कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन वेनवेन से। वो बताती है कि कैसे वो अभी अभी विदेश से लौटी है और घर आते ही उसे एक झटका लगता है। उसके परिवार ने उसकी शादी एक 80 साल के बूढ़े आदमी से तय कर दी है और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। ये सुनकर वेनवेन का दिमाग घूम जाता है। मैं ये सब नहीं मानूंगी, वो सोचती है। इसलिए अपनी शादी से ठीक एक रात पहले वो वहां से भाग निकलती है। उसका इरादा है हांगकांग शहर पहुंचने का, जहां उसे उम्मीद है कि उसे कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो जाए। उसे लगता है कि हांगकांग तो हैंडसम लड़कों का गढ़ है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। उधर हमारे हीरो मिस्टर छाऊ को उनका असिस्टेंट फोन करके बताता है कि जिस लड़की मिस वेनवेन से उनकी शादी तय हुई थी वो भाग गई है। तभी अचानक वेनवेन आकर मिस्टर छाऊ के ठीक सामने बैठ जाती है और बड़े ही आराम से कहती है, हेलो मिस्टर, मेरे रूम में शावर चल रहा है। मिस्टर छाऊ तुरंत अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वेनवेन मन ही मन सोचती है कि लगता है वो उसकी खूबसूरती से काफी इम्प्रेस हो गए हैं। आखिर मैं इतनी सुंदर जो हूँ, वो खुद से कहती है, कोई भी लड़का मुझ पर लट्टू हो जाएगा और मैं उस छाऊ नाम के बूढ़े से शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाली। जब मिस्टर छाऊ उसे जैकेट देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वो जानबूझकर उन्हें फ्लर्ट करने के अंदाज में छूती है। मिस्टर छाऊ उसकी चाल समझ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझ पर लाइन मार रही हो? ये कहकर वो अपने मुंह में एक सिगरेट दबा लेते हैं। वेनवेन उसकी सिगरेट लेकर अपने मुंह में डाल लेती है और मुंह से धुआं निकालकर मिस्टर छाऊ के चेहरे पर छोड़ती है। तुम्हें क्या लगता है? पर वो इतना कहते ही मिस्टर छाऊ उससे सिगरेट लेकर कहते हैं, छोटी लड़की, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। वेनवेन झट से कहती है, छोटी लड़की किसे बोला? और उसका कॉलर पकड़कर खींचते हुए बोलती है, छोटे अंकल। मिस्टर छाऊ चौंककर कहते हैं, छोटे अंकल? क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ? वेनवेन कहती है, तुम कितने साल के हो मुझे क्या पता। मिस्टर छाऊ उसकी गर्दन पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं। वेनवेन पहले तो उन्हें छूने लगती है, लेकिन फिर अपना हाथ हटा लेती है और वहां से चली जाती है। मिस्टर छाऊ उसे जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं, मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ तक भागती हो। वेनवेन की बेस्ट फ्रेंड उसे वीडियो कॉल करती है और कहती है, तेरा वो बूढ़ा पति भी तो हांगकांग में ही है। वेनवेन जवाब देती है, वही तो, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं शादी से भागकर सीधा उसके दरवाजे तक पहुंच जाऊंगी। बेस्ट फ्रेंड कहती है, हांगकांग में तो लोग रात को सोते ही नहीं है, तो क्या तेरा कोई लव अफेयर चल रहा है? वेनवेन को कल रात वाले लड़के की याद आती है और वो अपनी दोस्त से पूछती है, क्या तुझे पहली नजर के प्यार पर भरोसा है? मुझे एक लड़का मिला था, बहुत हॉट और हैंडसम था। उसके 8 सिक्स पैक थे और वो किसी माफिया गैंगस्टर से कम नहीं लग रहा था, बिल्कुल बैड बॉय वाली वाइब दे रहा था। तभी वहां पर मिस्टर छाऊ बाइक लेकर आते हैं और वेनवेन उन्हें देख लेती है। बेस्ट फ्रेंड पूछती है, क्या देख रही है? कोई बाइकर है? मुझे भी दिखा कौन है। तू मुझे नहीं बताएगी कौन हैंडसम है? धीरे बोलो, कहीं वो सुन न ले। वेनवेन फुसफुसाती है। उसकी बेस्टी कहती है, तुझे तो फैमिली मैरिज से हमेशा छुटकारा पाना था। अगर तुझे वो पसंद है तो उस 8 एब्स वाले के पीछे जा। तभी पीछे से मिस्टर छाऊ आकर कहते हैं, 8 एब्स क्या? वेनवेन चौंक कर कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी इसी रेस्टोरेंट में? मिस्टर छाऊ जवाब देते हैं, कोइंसिडेंस नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। वेनवेन मन ही मन सोचती है, मुझे इसके साथ फ्लर्ट करना था, उल्टा यही मेरे साथ कर रहा है, और फिर उसको छूने लग जाती है। मिस्टर छाऊ सोचते हैं, पहले तुमने मुझसे पंगा लिया है। वेनवेन कहती है, मैं तुम्हें महीने के 30,000 दूंगी, मुझे 3 महीने के लिए हांगकांग घुमाओ। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। वेनवेन पूछती है, क्यों, तुम्हें कम लग रहे हैं? तुम्हें पता भी है जो रिसेप्शनिस्ट की तुम पहले जॉब कर रहे थे ना, उससे मैं तुम्हें 10,000 ज्यादा दूंगी। मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगी। मिस्टर छाऊ उसे देखकर कहते हैं, तुम खुद भर के खाती हो, लग तो नहीं रहा। वेनवेन झट से खुद को कवर कर लेती है, कहाँ देख रहे हो? फिर वो कहती है, मैं हांगकांग में पहली बार आई हूँ और तुम अच्छे इंसान दिखते हो, तो क्या तुम मुझे घुमा नहीं सकते? मैं भी करूंगी। मिस्टर छाऊ उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेते हैं। मुझे नहीं लगता मैं कोई गुड बॉय हूँ, पर मैं फिर भी तुम्हारे लिए एक बार गुड बॉय बनने के लिए तैयार हूँ, वो कहते हैं। फिर वो स्ट्रॉबेरी खाने लगी थी तो मिस्टर छाऊ भी उसके साथ बैठकर स्ट्रॉबेरी खाने लगते हैं। मिस्टर छाऊ का दोस्त उसे कॉल करता हुआ आ रहा था, पर वो फोन नहीं उठा रहा होता। तभी दोस्त उसे देख लेता है और सोचता है, कल इसकी वाइफ भाग गई और आज ये किसी और के साथ लगा पड़ा है, और उसके पास आकर पूछता है, कौन है ये जो तुम इतने पसंद करते हो इसको? फिर पहचानते हुए कहता है, ये तो मिस वेनवेन है। और फिर वेनवेन से कहता है, हेलो सिस्टर इन लॉ, मैं इसका फ्रेंड हूँ। वेनवेन हैरान होकर सिस्टर इन लॉ कहती है और बताती है, तुम गलत समझ रहे हो। चैन कहता है, ब्रो के साथ आज तक कभी कोई लड़की नहीं होती, ये बस तुम्हें पसंद करता है। तभी मिस्टर छाऊ उसे मारकर चुप करा देता है और कॉल पिकअप करने चला जाता है। वेनवेन चैन से कहती है, तुम उसको बॉस क्यों बोल रहे थे? वो तो रिसेप्शनिस्ट है ना? चैन कहता है, किसने कहा वो रिसेप्शनिस्ट है? पर फिर कहता है, हाँ हाँ, वो रिसेप्शनिस्ट ही है।
और मन ही मन सोचता है, लगता है ये कपल मिस्टर और मिसेज स्मिथ वाला खेल खेल रहे हैं। मिस्टर छाऊ की तो बिलियंस की प्रॉपर्टी है, पर वो इसके लिए रिसेप्शनिस्ट बनने को तैयार हो गया। वेनवेन कहती है, वो पुअर है, मैं रिच हूँ। चैन कहता है, बहुत बढ़िया गेम प्ले है। वेनवेन की मॉम मिस्टर छाऊ को कॉल कर कहती हैं, वो शैतान पता नहीं कहाँ भाग गई, जब वो वापस आएगी ना तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मॉम आप चिंता मत करिए, वो गलती से मेरे पास ही आ गई है। मिस्टर छाऊ आगे कहते हैं, पर अभी तक उसे मेरी असली पहचान नहीं मालूम, तो प्लीज जब तक हमारा रिश्ता मजबूत न हो जाए हमारी पहचान को छिपाकर ही रखिएगा। मॉम ये सुनकर खुशी से झूम उठती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हारे पास ही आई, तुम दोनों का तो सच में किस्मत का जुड़ाव है, वो कहती हैं। इधर चैन वेनवेन को समझा रहा था कि भाई के आसपास कभी कोई लड़की नहीं टिकती, यहाँ तक कि मादा मच्छर भी नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता था कि उसे लड़कियां पसंद भी हैं या नहीं, पर अच्छा हुआ तुम आ गई भाभी जी, अब जाकर मेरी जान में जान आई है। वेनवेन तुरंत टोकती है, मैं तुम्हारी भाभी जी नहीं हूँ, लेकिन चैन उसका फोन ले लेता है और मिस्टर छाऊ का नंबर सेव कर देता है। तुम उसके लिए बहुत ज्यादा खास हो, कहकर वो वहां से निकल जाता है। वेनवेन मन ही मन सोचती रह जाती है कि वो मिस्टर छाऊ के लिए खास कैसे हो सकती है। वेनवेन मिस्टर छाऊ को कॉल करने का इशारा करती है और फिर वहां से चली जाती है। मिस्टर छाऊ सोचते हैं, वो नटखट लड़की मेरे पास है, अब कहीं भाग नहीं पाएगी। फिर मिस्टर छाऊ उसकी ऑनलाइन पोस्ट देखते हैं जिसमें वो चटपटे स्नैक्स और तीखा खाना खा रही होती है। मिस्टर छाऊ सोचते हैं, ये तो बचपन से ही ये सब चटपटा खाती है। इसके बाद हम उनके बचपन की एक झलक देखते हैं। जब वे दोनों छोटे थे तो उनकी माताएं आपस में बातें किया करती थीं कि बड़ी होकर इसकी तुमसे शादी करवा देंगे। नन्हा छाऊ तब कहता है, हाँ मैं इसे ये देकर प्रपोज करूंगा। फिर मिस्टर छाऊ वेनमेन को मैसेज भेजते हैं कि कैफे में शाम 4 बजे मिलेंगे। वेनमेन सोचने लगती है, क्या इसे मुझसे प्यार हो गया है। वो मैसेज में पूछती है, तुम मुझे डिनर के लिए बुला रहे हो, कम से कम अपना नाम तो बता दो। मिस्टर छाऊ सोचते हैं, अगर इसे मेरा नाम पता चल गया तो ये क्या करेगी, और फिर जवाब में लिखते हैं मिस्टर छाऊ। वेनमेन ये देखकर हैरान थी, इसका नाम भी मिस्टर छाऊ है, जिससे मेरी शादी तय हुई थी उस बूढ़े का नाम भी मिस्टर छाऊ ही था। फिर उसे अपने बचपन का एक पल याद आता है। वो खेल रही थी और कूदते हुए गिर गई थी और रोने लगी थी। झाऊ मिस्टर छाऊ का बचपन का नाम उसे चुप कराता है और एक खिलौना देता है। वेनमेन सोचती है, मुझे याद है बचपन में झाऊ बड़ा गोल मटोल था, वो अब इतना हैंडसम एब्स वाला कैसे हो सकता है। पर फिर भी उसे एक बार तसल्ली करनी होती है और वो उसे मैसेज करके पूछती है, मैं एक गोल मटोल लड़के को जानती हूँ और तुम्हारा नाम ठीक उसके जैसा ही है। वेनवेन ने टाइप किया। मिस्टर छाऊ का जवाब आया, तुम मुझे फिर से बूढ़ा कह रही हो, कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा। वेनवेन मन ही मन सोचने लगी, अगर ये वही वाला मिस्टर छाऊ निकला तो जब ये मुझसे मिलेगा तो बहुत नाराज होगा और तब मुझे पक्का पता चल जाएगा कि ये वही है, और अगर ये मेरा मंगेतर हुआ तो ये शादी को बिल्कुल नहीं मानेगा। पर वो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, कहीं सच में वही मिस्टर छाऊ तो नहीं है, और कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो गया। फिर वो उससे मिलने के लिए आती है। मिस्टर छाऊ उसे देखकर कहते हैं, पूरी तरह से तैयार होकर आई हो। वेनमेन जवाब देती है, हाँ, क्योंकि ये मेरी पहली मुलाकात है, और फिर कॉफी ऑर्डर करती है। वो मन ही मन हिसाब लगाती है, मुझे याद है इसकी पीठ पर एक जन्म का निशान था, अगर वो अब भी वहीं हुआ तो इसका मतलब ये वही शख्स है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, क्या मैं इतना आकर्षक हूँ कि तुम मुझे ऐसे घूर रही हो। वेनमेन कहती है, हाँ, तुमसे मेरा मन भर ही नहीं रहा, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वेनमेन पूछती है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, तुम ऐसे पूछ रही हो, तुम्हें जवाब चाहिए या फिर तुम्हें मौका चाहिए। वेनमेन कहती है, तुम्हें क्या लगता है, और उसे चूमने के लिए उसके करीब होने लगती है। मिस्टर छाऊ सोचते हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दूंगा, और वेनमेन का सिर पकड़ लेते हैं। जैसे ही वे उसे चूमने वाले होते हैं तभी वहां वेटर उन्हें कॉफी सर्व करने के लिए आ जाती है। दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वेनमेन सोचती है, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट देखने ही वाली थी उसकी गर्दन पर बर्थ मार्क, कोई बात नहीं, दूसरा मौका मिल जाएगा। फिर वो मिस्टर छाऊ के साथ कॉफी शेयर करती है। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, क्या तुम हमेशा लड़कों से ऐसी ही बात करती हो। वेनवेन कहती है, क्यों तुम्हें जलन हो रही है, चिंता मत करो, मैंने सिर्फ अभी तक तुम्हारे साथ ही ऐसा किया है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, कहीं तुम्हें मुझसे पहली नजर का प्यार तो नहीं हो गया। वेनवेन कहती है, हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है, इसलिए मुझे तुमसे एक मौका चाहिए। और मन ही मन सोचती है, हाँ, एक बार मौका मिल जाए तो इसके कपड़े उतार कर देखूंगी कि इसके वो बर्थ मार्क है या नहीं। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, तुम मुझ पर कैसे ट्राई मारना चाहती हो। वेनवेन उनकी गर्दन पकड़कर कहती है, इसका मतलब तुम मौका दे रहे हो। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, फिर अगला कदम क्या है। मिस्टर छाऊ पूछते हैं। वेनवेन बेझिझक कहती है, बेशक, तुम्हारे साथ सोना है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, लगता है तुम्हें इसकी कुछ ज्यादा ही जल्दी है। वेनवेन पलटकर पूछती है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है। मिस्टर छाऊ गुस्से में उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और एक सुनसान जगह पर ले आते हैं।
वेनमिन हड़बड़ाकर पूछती है, तुम मेरे साथ यहाँ क्या करना चाहते हो? मिस्टर छाऊ उसका सिर पकड़ते हुए कहते हैं, वही जो तुम चाहती हो। वो उसे किस करने के लिए करीब आते हैं, पर वेनमिन अपने हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर उसे रोक देती है। मैं तो अभी चाहती हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो, वो कहती है। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, क्यों? वेनमिन जवाब देती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे 8 एब्स देखने हैं ना। मिस्टर छाऊ कहते हैं, जब तुम कोशिश करोगी तो देख लोगी। और फिर वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। मुझे ये खोलकर देखने हैं। मिस्टर छाऊ उसे किस कर लेते हैं। वेनविन हैरान थी और उसे दूर धकेलती है, पर मिस्टर छाऊ अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर कर देते हैं और उसे किस करने लग जाते हैं। वेनविन सोचती है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, किसिंग तो मुझे करनी है, और खुद ही उसे पकड़कर किस करने लग जाती है। मिस्टर छाऊ भी उसे किसिंग करते हुए पकड़ लेते हैं। इतने में चैन उन्हें आवाज लगाता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी वो एकदम से दूर हो जाते हैं। मिस्टर छाऊ जाकर चैन को पकड़ लेते हैं। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो फुर्सत निकालो यहाँ से, मिस्टर छाऊ कहते हैं। चैन पलटकर पूछता है, आखिर तुम दोनों में चल क्या रहा है? एक शादी से भाग गई, दूसरा अपनी पहचान छिपा रहा है, और एक दिन हुआ नहीं और तुम दोनों चिपकने लग गए। अब तो लगता है मैं भी तुम्हारे इस खेल का हिस्सा बन गया हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी पहचान छिपाने में मदद करनी पड़ रही है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, तो फिर तुम मदद करते रहो। चैन पूछता है, पर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? मिस्टर छाऊ कहते हैं, बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ। तो चैन बताता है कि यांग विदेश से आ गई है, और अगर उसे तुम्हारी और वेनमिन के रिश्ते के बारे में पता चला तो तुम्हें तो मालूम है वो हंगामा खड़ा कर देगी। मिस्टर छाऊ कहते हैं, भले ही यांग की फैमिली हांगकांग शहर की आधी कंपनियों को कंट्रोल करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी बंदी को हाथ लगाएगी। देखो उसने मुझे कितने अलग अलग नंबर से कॉल किया है, पर मैंने उसे हर बार ब्लॉक कर दिया। वेनमिन कहती है, मुझे देखना है कि उसके वो बर्थमार्क है या नहीं, पर मैं तो उसे किस करके आ गई। कितना शर्मनाक है। तभी वहां एक कार आती है जिसमें से यांग निकलती है। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आ रही थी। वेनमिन को ऊपर से आवाजें आ रही होती हैं, तो वो सोचती है हांगकांग शहर सच में कमाल का है। इतनी रात तक भी लोग सोते नहीं हैं, और जो भी यहाँ आते जाते हैं सब हॉट और हैंडसम या बहुत खूबसूरत होते हैं। ये सोचते हुए वेनमिन नहाने चली जाती है। चैन मिस्टर छाऊ को मैसेज कर रहा था, तुम्हारे लिए मैं यांग को रोकने की कोशिश करूंगा। इतने में यांग बॉडीगार्ड्स लेकर आ जाती है। मिस्टर छाऊ कहाँ पर है, वो पूछती है। चैन कहता है, मुझे पता था तुम आओगी, इसलिए वो अपने घर चला गया। यांग कहती है, घर चला गया? पर मैंने तो उसकी बाइक बाहर खड़ी देखी है। मुझसे झूठ बोल रहे हो, लगता है तुम्हें ये अपना बार बंद करवाना है। चैन सोचता है, ये अपनी बाइक बाहर ही क्यों खड़ी करके आ गया, और फिर कहता है, ये बार तो वैसे भी मेरा नहीं है, ये तो मिस्टर छाऊ का है ना। इतनी हिम्मत है तुम में? तुम मिस यांग अभी घर जाओ। यांग कहती है, मैं यहीं रुकने वाली हूँ, मैं भी देखती हूँ वो कब तक छुपेगा। तो चैन मिस्टर छाऊ को मैसेज करता है, मैं उस यांग की बच्ची को रोक नहीं पाया, वो इसी होटल में रुक गई है। इधर वेनविन सोच रही थी, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा, ना उसने मुझे कॉल किया है, कहीं वो ये तो नहीं चाहता कि मैं उसे पहले कांटेक्ट करूं। और फिर उसे मिस्टर छाऊ एक फोटो भेजते हैं। वेनविन सोचती है, इसका क्या मतलब है। सुबह वेनविन सो रही थी, कोई गेट खटखटा रहा था। वो उठकर बाहर आती है, कौन है? तभी एक आदमी उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। हमारी यंग लेडी ने बोला है कि ये रूम खाली करके निकलो यहाँ से। वेनविन कहती है, कौन है तुम्हारी यंग लेडी? उसे क्या लगता है मैं उसके ऑर्डर पर खाली करूंगी? मैंने यहाँ पर पे कर दिया है पहले ही, और ये लॉ के खिलाफ है। तभी वहां यांग आकर कहती है, हांगकांग सिटी में जो मैंने बोल दिया वही लॉ है। वेनविन सोचती है, ये तो कल रात वाली लड़की है जो आधी रात में बॉडीगार्ड्स के साथ होटल में आ रही थी। क्या ऐसी यंग लेडी की बात हो रही है? असल में हुआ यूं था कि यांग को उसके बॉडीगार्ड ने बताया था कि ये वो वेनविन नाम की लड़की है जो मिस्टर छाऊ को पटाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो गुस्से में थी और उसे बाहर निकलवा रही होती है। यांग ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर छाऊ को रिझाने की? वेनविन ने तपाक से कहा, मुझे लगा था तुम कोई सोफिस्टिकेटेड महिला हो, पर तुम तो निकली एक नंबर की बेवकूफ। यांग चिल्लाई, तुम्हें पता नहीं उसके पहले से मंगेतर हैं? वेनविन मन ही मन सोचने लगी, अगर ये उसकी मंगेतर है तो मिस्टर छाऊ ने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा, शायद इसीलिए वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ था। फिर वेनविन ने कहा, तुम किसी की भी मंगेतर हो, मुझे उससे क्या? पर तुमने अभी अभी मुझे बिना बात के चोट पहुंचाई है, मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। यांग ने धमकी दी, मुझे डराने की कोशिश मत करो, अगर मैं तुम्हें सिर्फ मारना छोड़ो खत्म भी कर दूंगी ना, तब भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बस मिस्टर छाऊ के बिस्तर तक पहुंचने वाली थी। वेनविन ने पलटकर उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। यांग के बॉडीगार्ड्स ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वेनविन को चोट पहुंचाने ही वाले थे कि तभी गुस्से से मिस्टर छाऊ वहां आ पहुंचे और यांग के बॉडीगार्ड्स को लात मारकर दूर धकेल दिया। मेरी लड़की को पकड़ा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को हाथ लगाने की? अब तुम्हारी खैर नहीं। पर वेनविन ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, मुझे छूना भी मत। यांग ने उसका हाथ पकड़ा। मिस्टर छाऊ, जब मैं दूर थी क्या तुमने मुझे याद किया? लेकिन मिस्टर छाऊ ने अपना हाथ छटक दिया। वेनविन ने ताना मारा,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पहले से मंगेतर है और तुम मुझसे चक्कर चला रहे थे। मिस्टर छाऊ मन में सोचते हैं, मेरी मंगेतर तो तुम हो। पर वेनवेन उसे एक लात मारकर वहां से चली जाती है। मिस्टर छाऊ उसके पीछे जाने लगते हैं। यांग उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे धक्का देते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वेनवेन के पीछे भाग जाते हैं। इधर वेनवेन बिस्तर पर बैठी तकिए को पीट रही थी। तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो, तुम्हारा नाम ही मिस्टर छाऊ है ना? तुम भला अच्छे कैसे हो सकते हो? और तकिए पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। फिर वो यांग के बारे में ऑनलाइन खोज करती है तो उसे पता चलता है कि वो हांगकांग शहर के वित्त सचिव की बेटी है। वेनवेन सोचती है, तो भला वो एक छोटे से रिसेप्शनिस्ट के चक्कर में क्यों पड़ेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर छाऊ भी किसी अमीर परिवार से हो? उसे याद आता है कि उसके शादी के पार्टनर का नाम भी मिस्टर छाऊ है। फिर वो छाऊ परिवार के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करती है। मिस्टर छाऊ की माँ की तस्वीर देखकर वो कहती है, आंटी कितनी सुंदर हैं। फिर वो अपने तयशुदा पार्टनर की तस्वीर खोलकर देखती है, पर वहां पर सिर्फ A- अक्षर या कोई ऐसा ही प्रतीक चिन्ह लगा था। वेनवेन सोचती है, इसका मतलब मैं सही थी और मिस्टर छाऊ सच में कोई बूढ़ा ही होगा, तभी तो उसने अपनी तस्वीर लगाने की हिम्मत नहीं की। चैन मिस्टर छाऊ को सूचित करता है, मैंने तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर फैलवा दी है ताकि मिस वेनवेन को तुम्हारी असली पहचान न पता चले। मिस्टर छाऊ वेनवेन के दरवाजे पर आते हैं तो वो पूछती है, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, मैं माफी मांगने आया हूँ, मेरी गलती है। मिस्टर छाऊ कहते हैं और अंदर आने लगते हैं, लेकिन वेनवेन उन्हें पीछे धकेल देती है। तुम कितनी मीठी मीठी बातें करते हो और कितनी एक्टिंग करोगे। उस यांग ने मुझे बता दिया है कि वो तुम्हारी मंगेतर है। तुम्हारी पहले से ही मंगेतर है तो बार बार मुझसे क्यों चिपक रहे? तुम कमीने नहीं तो क्या हो? मिस्टर छाऊ मन ही मन सोचते हैं, मंगेतर? उस यांग ने झूठ बोला और कहते हैं, मैं तो बस एक मामूली सा रिसेप्शनिस्ट हूँ, मेरी कोई मंगेतर नहीं है। तुम गलत समझ रही होगी। असल में वो यांग मेरे पीछे पड़ी है। वो मुझे अपने पास रखना चाहती है पर मुझे उसके साथ नहीं रहना, इसीलिए वो बार बार मुझे तंग कर रही है। वो मेरे साथ जबरदस्ती सब कुछ करना चाहती है पर मैंने उसे साफ मना कर दिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें सबूत दिखा सकता हूँ कि वो मुझे परेशान करती है। वो दिखाते हैं कि यांग ने उन्हें कितने सारे नंबर से कॉल किया है और उन्होंने सभी को ब्लॉक कर दिया है। वेनवेन यह देखकर सोचती है, इसका मतलब सच में मैं इसे गलत समझ रही थी, पर क्या ये वही गोल मटोल बच्चा है या नहीं? मिस्टर छाऊ उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गई, ये दवा लगा लेना। वेनवेन दवा लेकर दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही मिस्टर छाऊ जाने को हुए, वेनवेन ने आवाज दी, मुझे ऐसी हसीन नजरों से मत देखो, दूसरों को लगेगा कि मैं तुम्हें सता रही हूँ। मिस्टर छाऊ मुस्कुराए, ठीक है, फिर अंदर आ जाता हूँ। और अंदर आते ही उन्होंने वेनवेन को अपनी गोद में उठाया और उसे ऊपर बिठा दिया। वेनवेन बोली, मैंने अभी तक तुम्हें पूरी तरह से माफ नहीं किया है। मिस्टर छाऊ ने पूछा, तो फिर तुम मुझे कैसे माफ करोगी? वेनवेन ने सोचा, हाँ, मुझे ये भी तो देखना है कि ये वही चबी गोल मटोल बच्चा है या नहीं। अच्छा मौका है। और कहने लगी, अपने कपड़े उतारो। मिस्टर छाऊ ने छेड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरी बॉडी की चाहत हो रही है? वेनवेन ने कहा, नहीं करना तो जाओ यहाँ से। इस पर मिस्टर छाऊ खुद ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगे। मैं अभी उतारता हूँ, कहकर उन्होंने वेनवेन का हाथ पकड़ा और अपनी शर्ट पर रखते हुए कहा, ये तुम उतारो। वेनवेन जल्दी जल्दी उनकी शर्ट के बटन खोलने लगी और उनके एब्स सिक्स पैक देखकर सोचने लगी, तभी तो यांग इसके पीछे पड़ी है, आखिर कौन इन एब्स को संभाल पाएगा? मिस्टर छाऊ ने पूछा, इतने अच्छे हैं? वेनवेन ने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा। मिस्टर छाऊ ने मजाक में कहा, देखने से पहले जरा अपनी लार तो साफ कर लो। वेनवेन पहले तो साफ करने लगी पर फिर उसे मारती है। मिस्टर छाऊ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, जब तुम मुस्कुराती हो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती हैं। पर वेनवेन ने हाथ छुड़ाया और उनकी शर्ट पूरी तरह से उतारने लगी ताकि उसे पक्का पता चल जाए। जैसे ही शर्ट उतरी वो तुरंत उनकी पीठ की तरफ देखने लगी। वेनवेन फुसफुसाती है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? पर मिस्टर छाऊ उसे लैग स्पेस आकर से उठाकर अपने करीब खींच लेते हैं। वेनवेन करीब होकर उसकी पीठ में देखती है और सोचती है, अच्छा वो नहीं है ये, अब तो मैं इसे बिना किसी चिंता के अपने पास रख सकती हूँ और ना ही मुझे उस बुढ़े से शादी करनी पड़ेगी। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, क्या हुआ? वेनवेन कहती है, कुछ नहीं, और उसे किस कर लेती है। मिस्टर छाऊ उसे लिप किस करने लगते हैं तो वो भी उसको किस करने लगती है। फिर कुछ देर बाद मिस्टर छाऊ उसके कमरे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, तुम छोटी लड़की, तुम तो सच में बहुत आगे बढ़ गई हो। फिर मुस्कुराते हुए अपने गले पर लगा बैंडेज हटाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से पता लगा लोगी? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। इधर वेनवेन सोचती है, मुझे लगता है इससे मिलना मेरी जिंदगी का लकी डे था। उसको उसकी मॉम का कॉल आता है तो वो कहती है, मैं वापस नहीं आने वाली और ना ही मैं शादी करूंगी। मॉम कहती है, कौन शादी की बात कर रहा है? हमारे पास तुम सिर्फ इकलौती बेटी हो, हम तुम्हें इतना कुछ सहन थोड़ी ना करने देंगे। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि तुम वहां पर अच्छे से मजे करना और अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले तो उसको अपने साथ वापस ले आना।
वेनवेन हैरान थी। अब उसकी मॉम शादी के लिए जोर नहीं दे रही, वो भी अचानक से। तो मॉम कहती है, मैंने एक डील की है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर किसी अच्छे लड़के को ढूंढ नहीं पाई तो तुम्हें वेन फैमिली में वापस आना पड़ेगा। वेनवेन कहती है, ओके मॉम, मैं पूरी मेहनत करूंगी जल्दी शादी करने की, और अपनी मॉम को फ्लाइंग किस कर देती है। वो कहती है, मेरे पास सिर्फ 1 महीना है। वेनवेन सोचती है, वो रिसेप्शनिस्ट तो मेरा पक्का हो जाएगा तब तक। देन वो उसे मैसेज करती है और फिर सोचने लगती है, उसने जवाब नहीं दिया, कहीं मैंने उसे कमरे से बाहर निकालते हुए किस किया था तो वो नाराज तो नहीं हो गया। नहीं, वो इतना नीच तो नहीं हो सकता। तभी वो देखती है कि मिस्टर छाऊ आगे आगे चल रहे हैं और यांग उनके पीछे पीछे उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिस्टर छाऊ अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। वेनवेन खुद से कहती है, अच्छा हुआ मैं यहाँ हूँ, ये नमूने अब भी इसके पीछे पड़ी है, और जोर से कहती है, खबरदार, अगर मेरे आदमी को हाथ भी लगाया तो, और मिस्टर छाऊ को खींचकर अपनी तरफ कर लेती है। यांग कहती है, ये मेरा है। जैसे ही वो मिस्टर छाऊ को पकड़ने वाली होती है, मिस्टर छाऊ अपना हाथ हटा लेते हैं। वेनवेन कहती है, तुम्हारा है, और मिस्टर छाऊ की कमीज की चेन पकड़कर अपनी ओर खींचती है। बताओ मुझे कि तुम किसके हो। मिस्टर छाऊ जवाब देते हैं, तुम्हारा हूँ। इस पर वेनवेन उसके सामने उसके गाल पर किस कर लेती है और कहती है, देखा, अब से ये मेरा पप्पी है, अगर तुमने इसका तब भी पीछा किया ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यांगन ने वेनवेन को तीखी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम खुद को मानती क्या हो, तुम तो मिस्टर छाऊ के आसपास भी नहीं फटक सकती। वो वेनवेन पर हाथ उठाने ही वाली थी कि वेनवेन ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। यांगन ने धमकाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे जरा भी चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें हांगकांग से ही गायब करवा दूंगी। वेनवेन ने बेपरवाही से जवाब दिया, तुम बहुत ज्यादा बकबक करती हो। मैं तुम्हें शायद बताना भूल गई थी कि मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट वकील हूँ, और हांगकांग के कानूनों के मुताबिक अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगी तो कम से कम 5 दिन के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी, और तुम तो एक रईस आजादी हो, अगर जेल गई तो तुम्हारी सारी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। यांगन ने अविश्वास भरे लहजे में कहा, हांगकांग में कोई भी मेरे यांग परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता, और तुम्हारा तो कोई ठिकाना भी नहीं कि तुम कहाँ से आई हो, तुम में तो कोई खास काबिलियत भी नहीं है। वेनवेन आत्मविश्वास से कहती है, मैं आज तक कोई मुकदमा नहीं हारी, तुम मुझसे तमीज से पेश आओ, वरना अगर तुमने मुझे नाराज किया ना तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मिस्टर छाऊ मन ही मन सोचते हैं, मुझे इसकी बैडस वाली साइड बहुत पसंद है, और यांग से कहते हैं, इससे माफी मांगो। यांग चौंक कर कहती है, मैं भला इस फालतू लड़की से माफी क्यों मांगू। मिस्टर छाऊ कहते हैं, खबरदार, अगर इसका नाम लिया तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। यांग हैरान होकर कहती है, तुम भी इसका साथ दे रहे हो, जबकि हम दोनों तो परफेक्ट मैच हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पर इसका क्या। मिस्टर छाऊ कठोरता से कहते हैं, तुम इससे तुलना करने लायक नहीं हो, और वैसे भी मैं सिर्फ इसे पसंद करता हूँ। यांग अविश्वास में कहती है, मैं नहीं मानती, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। वो मिस्टर छाऊ की तरफ बढ़ने लगी थी, पर वेनवेन उसे पीछे धकेल देती है। मिस्टर छाऊ अब से मेरे हैं और वो सिर्फ मुझे पसंद करते हैं, तो उससे जरा दूरी बना के रखो। और उसके सामने ही मिस्टर छाऊ का सिर पकड़कर उसे लिप टू लिप किस कर लेती है, पर यांग उसे हटाना चाहती है। वेनवेन यांग पर गुस्सा करती है। मिस्टर छाऊ वेनवेन से कहते हैं, ऐसे क्यों कर रही हो, तुमने तो अभी कहा था कि मैं तुम्हारा बंदा हूँ, क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो। उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेते हैं। वेनवेन कहती है, मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है, और भाग जाती है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, इस छोटी लड़की ने अभी मुझे मैसेज किया था और अब कह रही है मुझे माफ नहीं किया अभी तक। लड़कियों का दिल जीतना मतलब समंदर में सुई ढूंढने जैसा है। फिर मिस्टर छाऊ उसे एक केक लाकर देते हैं। जैसे ही वेनवेन उधर झुकती है, उनका एक्सीडेंटल किस हो जाता है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मिस वेनवेन, मेरा माफी का तोहफा समझकर इसे रख लो। वेनवेन कहती है, कौन सा तोहफा, तुम ही तो अचानक से आए थे। मिस्टर छाऊ उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेते हैं और उसका सिर पकड़कर किस करने लगते हैं। वो कहते हैं, अब तो तुम संतुष्ट हो ना मिस गोल्ड मेडलिस्ट। वेनवेन सोचती है, ये लड़का तो फ्लर्टिंग करने में कुछ ज्यादा ही माहिर है, और कहती है, तुम इतनी कोशिश कर रहे हो, इस वजह से तुम्हें बख्श रही हूँ। रुको, तुमने मुझे मिस गोल्ड मेडलिस्ट बोला, इसका मतलब तुम अब मेरे अधीन हो, तो तुमने हाँ कर दी। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, अगर मैं हाँ कर दूंगा तो तुम मुझसे क्या करवाओगी। वेनवेन कहती है, अगर तुमने हाँ कर दी तो मैं तुम्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लूंगी और तुम पर अपनी अप्रूवल सील भी लगा दूंगी। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, कौन सी सील। तो वेनवेन उसकी गर्दन पर काट लेती है और कहती है, सील लग चुकी है, अब से तुम मेरे हो। वेनवेन कहती है। फिर वो मिस्टर छाऊ की फोटो खींचती है और उनके साथ एक सेल्फी लेती है। अब मैं इसे अपने दोस्तों को भेजूंगी, सबको दिखाऊंगी। वो सोचती है, और मेरी बेस्टी तो पागल हो जाएगी। लेकिन फिर वो देखती है कि उसने गलती से अपनी नहीं बल्कि मिस्टर छाऊ के फोन से सेल्फी ले ली और उसे पोस्ट भी कर दिया। वो भागकर अपनी बेस्टी को वीडियो कॉल करती है, मैंने गलती से 8 ऐप्स वाले के फोन से पोस्ट कर दिया।
बेस्टी कहती है, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा बहुत बड़ा मामला हो गया। पर तुम्हारे 8 ऐप्स वाले का पासवर्ड नहीं है क्या फोन में? वेनविन कहती है, मैंने तो अपना वाला पासवर्ड भरा था और वो सच में काम कर गया। बेस्टी कहती है, तुम्हारे फोन का पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसके फोन का भी यही पासवर्ड है। क्या तुम उसे पहले से जानती हो? वेनविन कहती है, नहीं तो पहली बार उससे यहीं पे मिली हूँ। बेस्टी कहती है, तो बड़ी अजीब बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो तुम्हारा मैरिज पार्टनर हो? वेनविन कहती है, नामुमकिन, मैंने उसके कपड़े उतार कर देखे थे। बेस्टी कहती है, तुम तो बड़ी बेशर्म हो, उसके कपड़े तक उतार लिए, इसका मतलब तुमने वो सब भी किया। तभी पीछे से मिस्टर छाऊ आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरी बात कर रही हो? वेनविन कहती है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बेस्टी पूछती है, वेन कौन है, क्या ये वही टाइप वाला है या फिर कोई और है? पर वेनविन का फोन कट जाता है। बेस्टी कहती है, पता नहीं ये क्या कर रही है, अचानक से काट दिया। कोई नहीं, अब तो मैं खुद ही हांगकांग शहर में देखने के लिए जाऊंगी कि आखिर वो किस टाइप का 8 ऐप्स वाला वुल्फ है जिसने मेरी छोटी सी सफेद खरगोश जैसी वेनविन को पकड़ लिया। इधर यांग अपने डैड के पास जाती है, कहती है, आप छाऊ परिवार के पास मेरे शादी का प्रस्ताव लेकर जाओ। डैड पूछते हैं, मेरी प्यारी बेटी को किसने गुस्सा दिलाया? तो यांगन कहती है, मिस्टर छाऊ को कोई और लड़की पटाने की कोशिश कर रही है। उसके डैड गुस्से में कहते हैं, कौन मेरी बेटी के आदमी को छुड़ा रही है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें छाऊ परिवार से मिलवाने के लिए ले चलूंगा। इधर वेनविन सोच रही थी, मैंने अपनी बेस्टी को कॉल किया, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया। मिस्टर छाऊ कहते हैं, क्या एब्स वाला तुम मुझे बोल रही थी? वेनविन कहती है, नहीं तो तुम गलत समझ रहे हो, और जाने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं, कहाँ भाग रही हो? वेनविन कहती है, मैं क्यों भागूंगी? मिस्टर छाऊ कहते हैं, क्योंकि तुम डर रही हो। वेनविन कहती है, नहीं तो। मिस्टर छाऊ उसके करीब आते हैं, तुम्हारे कान तो लाल हो गए हैं, तुम शर्मा रही हो, और उसके और करीब होने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी माँ वहीं आ रही हैं। मिस्टर छाऊ सोचते हैं, कहीं ये दोनों एक दूसरे को देख न ले, फिर मैं अपनी पहचान नहीं छुपा पाऊंगा। वेनविन घबराकर अपनी आंखें बंद करके खड़ी थीं। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मुझे जॉब पे जाना है तो तुम्हें बाद में मिलूंगा आज रात को, और उसे बाय बोलकर चले जाते हैं। वेनविन सोचती है, कितना शर्मनाक था। मिस्टर छाऊ अपनी मॉम से पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हो? मॉम कहती हैं, बेशक, मैं अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए आई हूँ, और उसे प्यार से मारती हैं, नालायक, मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी बहू को मुझसे मिलवाने के लिए लेके आना, तुम तो लेके नहीं आए, तो मुझे खुद ही आना पड़ा। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा इंतजार कर लो, उसे अभी तक मेरी असली पहचान नहीं पता है, पहले अभी हम अपने रिश्ते को अच्छे से मजबूत कर लें, बाद में उसको अपनी पहचान बताकर आपसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा। मॉम हैरान होती हैं, क्या कहा? उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं है कि तुम कौन हो, और उसका कान पकड़कर नोचने लगती हैं। मैं वेनविन को अपनी बेटी जैसा समझती हूँ, और अगर तुमने उसको तंग करने का सोचा भी ना, तो मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मॉम, मुझे दर्द हो रहा है, आपसे किसने कहा कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ? आप जितना बोल रही हो ना, मैं उसे उससे ज्यादा प्यार करता हूँ। आप बस सही वक्त का इंतजार करो, जैसे ही सही वक्त आएगा मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। मॉम कहती है, ये हुई ना बंदे वाली बात, तुम्हारे अंकल ने कॉल किया था और कह रहे थे कि वो यांग की तुम्हारे साथ शादी की बात करना चाहते हैं, और हमारी उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, ऐसे हम इन प्रस्तावों को रोक भी नहीं सकते। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मॉम, अभी आप घर जाइए, सबको मैं देख लूंगा, और वैसे भी वेनविन के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करने वाला, तो आप उन लोगों को मना ही कर देना। मॉम ओके बोलकर जाने लगती हैं। वेनविन उन्हें दूर से देख लेती है और सोचती है, ये कोई आंटी जैसी लग रही थी या मुझे गलत फहमी हुई है। इधर यांग के डैड छाऊ परिवार से शादी की बात करने के लिए आए थे। वो कहते हैं कि मिस्टर छाऊ और यांग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और यांग उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करती है, तो इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मेरी पहले से मंगेतर है, तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। यांग कहती है, मिस्टर छाऊ, वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मिस्टर छाऊ गुस्से में कहते हैं, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बदनाम करने की? यांग के डैड कहते हैं, शादी के मामलों पर बाद में विस्तार से बात करेंगे। तुम्हारे ग्रैंडपा ने तो अभी तक कुछ बोला नहीं है और तुम ही बोले जा रहे हो। क्या छाऊ परिवार में यही सिखाया गया है? ग्रैंडपा कहते हैं, हमारे छाऊ परिवार को बिजनेस करने के लिए शादी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर छाऊ जिसे पसंद करते हैं उसी से शादी करेगा, कोई उसे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो यांग परिवार वाले यहाँ से जा सकते हैं। यांग के डैड गुस्से में आ जाते हैं, तुम लोग मुझे मना करोगे? आधे से ज्यादा वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेरे हाथ में हैं। तुम्हें डर नहीं है? मैं तुम्हारी पूंजी की श्रृंखला, कैपिटल चेन काट दूंगा। मिस्टर छाऊ कहते हैं, अगर हिम्मत है तो कर दो, और बटलर को कहते हैं, इनको यहाँ से बाहर निकालो। यांग कहती है, मेरी बात तो सुनो, पर बटलर उसका हाथ भी नहीं पकड़ने देता। उसके डैड कहते हैं,
ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, यांग के डैड कहते हैं और अपनी बेटी को वहां से लेकर चले जाते हैं। मिस्टर छाऊ को उनके ग्रैंडपा खड़ा करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम 30 साल के हो गए हो, तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती और मुझे जल्दी से परपोते चाहिए। मॉम कहती हैं, मैं बचपन से वेनवेन को देखती आ रही हूँ, तो मैं सिर्फ उसको अपनी बहू के तौर पर स्वीकार करूंगी, तो हमें ज्यादा इंतजार मत कराना। मिस्टर छाऊ ओके बोल देते हैं। फिर उन्हें वेनवेन का मैसेज आता है, तुमने मुझे आज रात मिलने के लिए कहा था ना। इधर वेनवेन बेकरार होकर सोच रही होती है कि इतनी तेज बारिश हो रही है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो वो भागकर खुशी खुशी दरवाजा खोलती है। मिस्टर छाऊ पूरी तरह से भीगे हुए थे। वेनवेन सोचती है ये आधी रात में ऐसे कपड़े पहनकर आया है। वो अंदर आते ही वेनवेन को पकड़ लेते हैं। वेनवेन पूछती है, क्या हुआ, तुम गीले कैसे हो रहे हो। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मैं तो जल्दी आने वाला था, पर वो यांग मेरे पीछे पड़ गई थी, उससे पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो गया। वेनवेन सोचती है ये मुझसे दिलासा मांग रहा है, बिल्कुल प्यारे पप्पी जैसा लग रहा है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मिस गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे प्लीज कंफर्ट करो ना। वेनवेन कहती है, तुम मुझे छू लो, उदास मत हो, पर तुम्हारे हाथ में क्या है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, आज तूफान आया ना तो लाइट जा सकती है, इसलिए मैं मोमबत्तियां कैंडल्स लेकर आया हूँ। वेनवेन उनसे मोमबत्तियां ले लेती है। तुम जाकर पहले कपड़े बदल लो, और उसे बाहर निकालने लगती है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मिस गोल्ड मेडलिस्ट, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? मैं इतना भीगा हुआ हूँ, तुम मुझे बाहर ही रखोगी। वेनवेन कहती है, आज रात तो तुम बड़े एक्टिव लग रहे हो, लगता है अब तुम्हारा रिसेप्शनिस्ट बनने का मन नहीं रहा और तुम यहाँ पर मुझे खुश करने के लिए आए हो। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? तभी उसका कैंडल्स वाला पैकेट गिर जाता है और उसके अंदर एक बॉक्स भी था। वेनवेन उसे पकड़कर अंदर खींच लेती है और फिर उसकी शर्ट निकालकर उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर छाऊ उसे बेड पर गिरा लेते हैं। वेनवेन कहती है, बेशक मुझे पसंद है, मैं तो बहुत समय से इंतजार कर रही थी। मिस्टर छाऊ कहते हैं, छोटी लड़की, तुमने शुरुआत की है, और उसे किस करने लगते हैं। फिर वो उसकी गर्दन पर किस करने लगते हैं और पूछते हैं, कंटिन्यू करना है। वेनवेन पूछती है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? मिस्टर छाऊ कहते हैं, देख लो, बाद में दया की भीख मत मांगना। और फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें मैं पहली बार में ही पसंद आ गया था? वेनवेन कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी खूबसूरती से प्रभावित हो गई थी और तुम्हारी बॉडी से भी। मिस्टर छाऊ कहते हैं, तुमने मुझे पहले उकसाया है, बाद में पछताना मत। और वो उसे जोरदार किस करने लगते हैं, पर अचानक से वो उसे रोक देती है। अभी मुझे नहीं करना, वेनवेन कहती है। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, ठीक है, आज के लिए बख्श देता हूँ, मिस्टर छाऊ कहते हैं। फिर वेनवेन उसे दरवाजे तक छोड़ने लगती है तो वो कहते हैं, तुम तो बहुत ताकतवर हो, मेरी शर्ट तक फाड़ दी। वेनवेन कहती है, तुम्हारी शर्ट अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी ना, और फिर उसको अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा देती है, अब अच्छी शर्ट खरीद लेना। मिस्टर छाऊ कहते हैं, अब जब मेरी बॉस ने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ ना। वो कहते हैं, ठीक है, जब तक तूफान नहीं आता तब तक हम घूमने चलते हैं। फिर वो जमीन पर गिरा हुआ वो बॉक्स उठा लेते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं था, चैन के लिए है। वेनवेन हैरान हो जाती है, तुम लोग वो सब करते हो? मिस्टर छाऊ दूसरी तरफ देखते हुए शायद उसकी तरफ कहते हैं, तुम क्या सोच रही हो? वेनवेन कहती है, तुमने सही से बताया ही कहाँ था। मिस्टर छाऊ कहते हैं, ये चैन और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए है, उन्होंने मुझसे मांगा था, और उसे आराम करने को बोलकर चले जाते हैं। तभी चैन मिस्टर छाऊ को बाहर निकलते देख लेता है और हैरान होकर कहता है, तुम्हारे कपड़े तक फटे हुए हैं। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मेरा और उसके बीच में अभी कुछ नहीं हुआ, खबरदार अगर कुछ बोला तो वो डर जाएगी। चैन कहता है, सच में कुछ नहीं हुआ, कपड़े तो फटे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से। लगता है तुम दोनों का रोल प्ले बिंदास चल रहा है, मैं तो प्रभावित हो गया। तुम $100 बिलियन के CEO हो और एक छोटी लड़की के प्यारे पप्पी बनने के लिए मान गए। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए प्यारा पप्पी बना हूँ, तो इसमें गलत ही क्या है। फिर चैन बताता है, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जा रहे हैं, तुम चलोगे? मिस्टर छाऊ कहते हैं, नहीं, क्योंकि कल मेरी बॉस मुझे खरीदारी करने के लिए ले जाएगी। चैन कहता है, तुम तो सच में ऐसे दिखावा कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास पैसे ही न हो। फिर वो उसको बॉक्स पकड़ा देता है, अगली बार खुद से खरीदना, और उसको क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए चला जाता है, जबकि वेनवेन शर्मा रही थी। इधर बेस्टी कहती है, मैं कितने समय बाद हांगकांग आई हूँ, मैं वेनवेन से मिलने से पहले उसे सरप्राइज दूंगी। फिर उसे वेनवेन की मॉम का मैसेज आता है कि तुम जरा उन दोनों का ध्यान रखना। बेस्टी कहती है, जरा वेनवेन के मैरिज पार्टनर का फोटो तो भेजो। जैसे ही वेनवेन की मॉम फोटो भेजती हैं तो बेस्टी हैरान रह जाती है कि वेनवेन का शादी का पार्टनर कोई बुढ़ा नहीं बल्कि इतना हॉट और हैंडसम बन गया है। छाऊ परिवार के हार्मोन्स तो सच में कमाल के हैं। वो सोचती है, अगर वो 8 एब्स वाला वेनवेन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो मुझे लगता है ये शादी का रिश्ता उसके लिए इतना भी बुरा नहीं है। तभी वो उसे जाते हुए देखती है तो जल्दी से फोटो चेक करती है और कहती है, अरे बाप रे, ये तो वेनवेन का मंगेतर है ना, ये तो वही कमीना निकला।
वेनविन की पीठ पीछे से धोखा दे रहा है। आज तो मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी, और गुस्से से उसके पीछे जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर छाऊ के साथ और कोई नहीं, वेनविन ही आई थी और वो उसे ही देखे जा रही थी। सोच रही थी ये शक्ल से भी इतना हैंडसम है, बॉडी भी इतनी हॉट है, इसकी आवाज भी इतनी डीप है। मिस्टर छाऊ कहते हैं यहाँ पे एक लग्जरी स्टोर था, क्यों न वहां जाकर देखें। वेनविन उसे देख रही थी तो मिस्टर छाऊ कहते हैं अगर देखना है तो अच्छे से देखो। वेनविन कहती है कौन तुम्हें देख रहा है, हम तो यहाँ शॉपिंग करने आए हैं ना, मैं तो बस तुम्हारा नाप ले रही थी। मिस्टर छाऊ उसे अपने करीब करके उसका हाथ अपनी कमर पर रखवा लेते हैं। अगर नाप लेना है तो ऐसे लो ना। तो वेनविन भी उससे चिपकने लग जाती है। मैं बिना इंची टेप के तुम्हारा नाप कैसे लूंगी, और उसके सीने को छू रही थी। मिस्टर छाऊ कहते हैं अपने हाथ का इस्तेमाल करो फिर, और उसका हाथ पकड़कर नीचे कर देते हैं। वेनविन कहती है तुम्हारे तो सच में ही 8 एब्स हैं। मिस्टर छाऊ कहते हैं ऐसे तुम नापती हो। तो वेनविन एकदम से दूर होती है और कहती है तुमने मुझे नाप लेने को बोला था, और जल्दी से खिसकने लगती है। पर मिस्टर छाऊ उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेते हैं। बेस्टी ये सब देख रही थी, ये कमीना तो खुलेआम लगा पड़ा है, वो भी किसी दूसरी लड़की के साथ। आज तो मैं इसका पर्दाफाश करूंगी, इसकी वीडियो बनाकर आंटी को भेजूंगी। अब तो वेनविन भी बहुत आसानी से अपनी सगाई रद्द कर सकती है। और जैसे ही बेस्टी वीडियो बनाने के लिए अपना फोन निकालती है, वो दोनों वहां से जा चुके होते हैं। बेस्टी कहती है ये कहाँ भाग गए, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं पीछा कर रही हूँ। इधर वेनविन उसे अलग अलग ड्रेसेस दिखा रही थी, ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाली भी बढ़िया है। पर फिर वो एक ब्लैक ट्रांसपेरेंट शर्ट देखती है और सोचती है अगर ये वाली अपनी बॉडी पे पहनेगा तो बड़ी मस्त लगेगी। और कल्पना करने लग जाती है कि वो वाली शर्ट पहनकर वो उसे फ्लर्ट करेगा उसके साथ, और फिर वो आराम से उसकी चेस्ट को छू पाएगी। वो सोचती है ये तो कहर लगेगा। मिस्टर छाऊ पूछते हैं क्या सोच रही हो। वेनविन कहती है एप्स पे देख रही हूँ। मिस्टर छाऊ पूछते हैं एप्स पे कहाँ। वेनविन कहती है कुछ भी नहीं, जाओ इसे ट्राई करके आओ। साथ में उसे ब्लैक वाली शर्ट भी पकड़ा देती है, जाओ जाओ सब ट्राई करो, और उसे ड्रेसिंग रूम में धक्का मार देती है। जब वो अंदर अपने कपड़े निकाल रहा था तो वेनविन बाहर से झांक रही होती है और कहती है मुझे बिना पैसे दिए इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मिस्टर छाऊ भी अंदर से देख रहा होता है कि वो अंदर ही झांक रही है, और सोचते हैं ये तो बोल रही थी इसे मेरी बॉडी की क्रेविंग नहीं हो रही है। छोटी लड़की तो छोटी झूठी भी निकली। तभी वेनविन को उसकी बेस्टी का कॉल आता है। वेनविन कहती है तुम तो इस समय भी अपनी जॉब पर होती हो ना, तो फिर मुझे कॉल क्यों किया। बेस्टी कहती है अच्छा हुआ तुम अपनी शादी से भाग आई, तुम्हारा मंगेतर बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने अभी उसे एक लड़की के साथ देखा, वो उसके साथ हाथ में हाथ डालकर मॉल में जा रहे थे। तो वेनविन पूछती है तुमने उसे कहाँ देखा। वेनविन पूछती है। बेस्टी कहती है हांगकांग में। वेनविन पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हांगकांग आ गई हो। बेस्टी कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी ना, पर मैं उन पर नजर नहीं रख पाई, वो लोग मेरे हाथ से निकल गए। वेनविन कहती है मैं अभी मॉल में आई हुई हूँ, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। इतने में मिस्टर छाऊ अंदर से कपड़े पहनकर आते हैं और वेनविन का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर गिरा लेते हैं। तुम अभी क्या बोल रही थी, तुम किसे लेने जा रही हो। वेनविन कहती है किसी से भी नहीं। मिस्टर छाऊ कहते हैं कहीं तुम मुझ पर धोखा तो नहीं दे रही। तो वेनविन उनको धक्का मार देती है और फिर बताती है कि मेरी बेस्टी का कॉल आया था, उसने बोला है कि मेरा शादी का पार्टनर वही चबी गोल मटोल वाला, उसका बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मिस्टर छाऊ सोचते हैं कहीं यांग जानबूझकर अफवाहें तो नहीं फैला रही ताकि मेरे साथ इसकी शादी रद्द करा सके। वेनविन सोचती है इससे क्या हो गया, कहीं ये डर तो नहीं रहा कि कहीं मैं उससे शादी न कर लूं, और कहती है चिंता मत करो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मुझे तो वो बूढ़ा पसंद भी नहीं है। मैं हांगकांग अपनी शादी से भागकर ही तो आई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो कमीना निकलेगा। मॉम जबरदस्ती मेरी उससे शादी कराना चाहती थी, अगर हम उसकी धोखेबाजी के सबूत ढूंढ लें तो शादी रद्द करना आसान हो जाएगा। मिस्टर छाऊ पूछते हैं तुम्हारी बेस्टी ने कहाँ देखा कि वो तुम पर धोखा दे रहा है। वेनविन कहती है वो भी इसी मॉल में है, जब वो आएगी ना उसे एक साथ पकड़ेंगे। मिस्टर छाऊ कहते हैं यहाँ पे कहीं उसने मुझे इसके साथ तो नहीं देख लिया, और कहते हैं कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। वेनविन कहती है गलतफहमी, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। मिस्टर छाऊ उसकी गर्दन पकड़कर कहते हैं क्यों, तुम्हें मैं भी वैसा लगता हूँ। वेनविन कहती है मैंने तुम्हें नहीं बोला। इतने में उसकी बेस्टी वहां आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। अच्छा तो ये कमीना यहाँ छुपा हुआ है, और फिर गुस्से से जाकर अपना पर्स उसके मारने लग जाती है। जोर जोर से वो बेस्टी पूछती है कौन हो तुम। मिस्टर छाऊ कहते हैं तुम्हें क्या, आज तो मैं तेरा मार मार के कचूमर बनाऊंगी। तभी वेनविन कहती है ये तुम क्या कर रही हो। तो बेस्टी कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम दोनों। वेनविन कहती है यही वो है जिसके बारे में बता रही थी। बेस्टी हैरान, यही एटैब्स वाला।
वेनविन उसे इशारा करती है, धीरे बोलो। बेस्टी सोचती है, यकीन नहीं हो रहा कि वेनविन जिस बूढ़े से बचने के लिए शादी से भागी थी वही इसका पहली नजर का प्यार, लव एट फर्स्ट साइट होगा। और वेनविन को देखकर उसे लगता है कि वो सच में से बेवकूफ बना गई। इस भेड़िए ने इसको अपनी सच्चाई नहीं बताई है। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, ये कौन है? वेनविन कहती है, यही मेरी बेस्टी है। फिर बेस्टी वेनविन से धीरे से पूछती है, क्या तुम पूरा दिन इसी के साथ थी? वेनविन कहती है, हाँ बेस्टी, बात सुनो, असल में यहीं पर। तभी मिस्टर छाऊ बीच में बोल पड़ते हैं, मुझे दोनों ड्रेसेस पसंद हैं। वेनविन कहती है, ठीक है, मैं इन दोनों के लिए पैसे देकर आती हूँ अभी। और जैसे ही वो कैश काउंटर पर जाती है, बेस्टी मिस्टर छाऊ से कहती है, तुम मेरी वेनविन से पैसे भरवा रहे हो? मिस्टर छाऊ कहते हैं, हाँ, उसने मुझे प्यारा पप्पी बनाकर अपने पास रख रखा है तो वही मेरे लिए पैसे भरेगी ना? बेस्टी कहती है, उसने तुम्हें रख रखा है? रुको रुको, वो तो बोल रही थी कि तुम रिसेप्शनिस्ट हो। तुमने उससे कितनी पहचानें छिपा रखी हैं? तुम्हारा इरादा क्या है? मिस्टर छाऊ कहते हैं, इरादा? मैं उसे कई सालों से प्यार करता आ रहा हूँ तो मुझे उसकी पहचान से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर छाऊ अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, मुझे तो बस उसका दिल चाहिए, पर उसे अभी तक मेरी असली पहचान नहीं पता, तो तुम भी इस बात को गुप्त ही रखना, ताकि जब तक मेरा रिश्ता अच्छे से मजबूत नहीं हो जाता उसके बाद तो मैं उसे खुद ही बता दूंगा। बेस्टी सोचती है, वेनविन भी इसके लिए काफी गंभीर है और ये भी गंभीर लगता है, तो मुझे लगता है मुझे इसकी बातें सीक्रेट रखनी चाहिए। वो कहती है, ठीक है, पर तुम अपनी बात से मुकरना मत। अगर मुझे पता चला कि तुम वेनविन को धोखा दे रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी वेनविन आकर पूछती है, किसकी खैर नहीं है? बेस्टी कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस इसे चेतावनी दे रही थी कि अगर इसने तुम्हें परेशान किया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और वेनविन को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, मैंने तुम्हें कितना याद किया। पर मिस्टर छाऊ उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेते हैं, ये मेरी बॉस है, भला मैं इसे तंग क्यों करूंगा? बेस्टी कहती है, कितना पॉजेसिव है ये। वेनविन कहती है, मैंने अपनी बॉस की नौकरी पूरी कर दी, अब मुझे अपनी बेस्टी के साथ समय बिताना है। और उसके साथ चली जाती है। तभी वहीं पर मॉल की रिसेप्शनिस्ट आती है तो मिस्टर छाऊ उससे कहते हैं, मिस्टर छाऊ मॉल की रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें बाद में बोनस मिल जाएगा और इस फिशिंग नेट को भी पैक कर दो। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या? वो कहते हैं, मेरा मतलब इस ब्लैक शर्ट को। रिसेप्शनिस्ट सोचने लगती है कि बॉस कितने चालाक हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी रिवीलिंग ड्रेस पहनाकर पटाएंगे। वो उन्हें बिल थमा देती है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, खबरदार, अगर एक भी शब्द बाहर निकाला तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो वो अपने मुंह पर ताला लगा लेती है और मिस्टर छाऊ वहां से कपड़े लेकर चले जाते हैं। इधर बेस्टी वेनविन से पूछती है, सच बताना, तुम्हारा और मिस्टर छाऊ का रिश्ता कहाँ तक पहुंच गया है? तो वेनविन उसके कान में सब कुछ बताने लगती है। ये सुनकर बेस्टी के तो होश ही उड़ गए थे, तुमने उसके कपड़े फाड़ दिए। वो वेनविन को चुप कराती है। बेस्टी कहती है, तुम्हारे हिसाब से उसने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया तो इसका मतलब वो अच्छा इंसान है। तो हमारी वकील वेनविन को जो लड़का पसंद आया वो ऐसा दिखता है। वैसे क्या उसके सच में एब्स हैं? तुमने देखे? वेनविन कहती है, हाँ हाँ देखे। बेस्टी उसे छेड़ने लगती है, बताओ ना, छूने में कैसे थे? तभी वहां चैन आ जाता है। दो खूबसूरत लड़कियां किस बारे में बात कर रही हैं? वो पूछता है। वेनविन कहती है, एब्स के बारे में। चैन पूछता है, एब्स क्या है? वेनविन बताती है कि एट ऐप और आगे बताने ही वाली होती है। तभी बेस्टी उसका मुंह बंद कर देती है, ये तो कुछ भी बकती है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और चैन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैन कहता है, हम सब कुछ करने वाले हैं, पर मिस्टर छाऊ कभी भी वहां पे नहीं आते, पर अगर तुम वहां पर आओगी तो वो जरूर आएगा। इसलिए वेनविन हाँ कर देती है। तभी वेनविन देखती है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड छाता लेकर खड़े हैं। फिर एक मर्सिडीज में से यांग निकलती है। बेस्टी पूछती है, कहाँ देख रही हो? क्या तुम उसको जानती हो? वेनविन कहती है, उससे भी ज्यादा। ये हांगकांग शहर की दूसरी सबसे अमीर फैमिली में से एक है, इसने मुझे मारा भी था। बेस्टी को गुस्सा आ जाता है, इसकी इतनी हिम्मत, तुम्हें मारा, अभी जाकर सबक सिखाती हूँ। वेनविन उसे रोक देती है, चिंता मत करो, मैंने भी उसे सबक सिखा दिया है। वो मिस्टर छाऊ के पीछे पड़ी है, पर अफसोस की बात है मैं ऑलरेडी उसकी बॉस बन गई हूँ। वेनविन मन ही मन सोचती है, मिस्टर छाऊ तो खुद इतनी अमीर फैमिली में से एक हैं। फिर वो लोग वहां आते हैं जहां उन्हें इकट्ठा होना था। वेनविन पूछती है, यहाँ पे सिर्फ हम चारों ही क्यों हैं? तुमने तो कहा था मिस्टर छाऊ भी आएगा। चैन कहता है, वो किसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए गया है। तभी वहां मिस्टर छाऊ रेड शर्ट पहनकर आते हैं जो वेनविन ने उसको दिलाई थी। वेनविन सोचती है ये पहनकर आया है ये, बट उसके पीछे पीछे यांग भी आ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। वेनविन गुस्सा हो जाती है कि दोनों साथ में कैसे, और गुस्से से जाकर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, अपना हाथ इससे दूर रखा करो। यांग कहती है, तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? पता भी है ये कौन है? तो वेनविन कहती है, मुझे अच्छे से पता है ये कौन है। ये होटल में एक रिसेप्शनिस्ट है और तुम्हें ही लगता है तुम्हारी हांगकांग में थोड़ी पावर है तो तुम क्या एक बंदे को चुराओगी?
पर अफसोस की बात, ये अब मेरी प्रोटेक्शन में है तो तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकती। और उसे पकड़कर वहीं पे किस कर लेती है। यांग हैरान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसे रिसेप्शनिस्ट बोल रही हो। वो यांग बुरी बात न बोल दे, इसलिए मिस्टर छाऊ वेनवेन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यांग समझ जाती है, इसका मतलब मिस्टर छाऊ ने उससे अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है, पर मैं इस लड़की को उसे पटाने नहीं दूंगी, और वहीं जाकर बैठ जाती है। फिर उन सबको स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि तुम लोगों को पेयर में काम करना है। तो मिस्टर छाऊ कहते हैं, मुझे वेनवेन के साथ टीम बनानी है। यांग कहती है, मैं भी तुम्हारी टीम में होंगी। बेस्टी कहती है, तुम बहरी हो क्या, तुमने सुना नहीं कि पेयर में काम करना है। पेयर कहते हैं 2 लोगों की टीम को। यांग कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो मिस्टर छाऊ के साथ ही होंगी, वरना यहाँ पर कोई भी इस गेम को नहीं खेल पाएगा। बट मिस्टर छाऊ वेनवेन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आते हैं। वो उसके पीछे चलने लगी थी तो चैन उसका हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी फैमिली इस हांगकांग सिटी में टिकी रहे तो अच्छा होगा, तमीज से पेश आओ। चैन कहता है, बट वेनवेन उसे अनसुना कर चली जाती है। बेस्टी सोचती है, मुझे इस नमूने के साथ काम करना पड़ेगा। फिर ये दोनों साथ में अंदर आते हैं। मिस्टर छाऊ ने वेनवेन को पकड़ रखा था। वो पूछते हैं, तुम्हें डर लग रहा है। वेनवेन कहती है, नहीं, मैं नहीं डरती, और फिर खुद को बहादुर दिखाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर थोड़ी सी आवाज सुनकर वहीं डर के मारे बैठ जाती है। मिस्टर छाऊ पूछते हैं, अब क्या हुआ। वेनवेन कहती है, कुछ भी तो नहीं, ये तो नॉर्मल है ना। थोड़ी सी आवाज सुनकर इंसान शॉक्ड हो जाता है, और वैसे भी मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो तुम्हें मुझे बचाना है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, ओके बॉस, मुझे अच्छे से पकड़ लीजिए। तो वेनवेन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे डर नहीं लग रहा, पर थोड़ी सी डरावनी चीज देखकर डर के मारे उसे चिपट जाती है। मिस्टर छाऊ उसे सहलाने लगते हैं, चिंता मत करो, ये सब नकली है। वेनवेन को अपने बचपन का याद आता है, जब उसका बचपन का दोस्त उसको ऐसे ही बोलकर चुप कराता था। वो पूछती है, कौन हो तुम। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मैं छाऊ हूँ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे सर पे चोट तो नहीं लग गई। वेनवेन कहती है, तुमने मुझे अभी अभी क्या बुलाया था। मिस्टर छाऊ कहते हैं, वीबे। वेनवेन कहती है, सिर्फ मेरे परिवार वालों को मेरा ये निकनेम पता है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, तुम्हारी बेस्टी तुम्हें इस नाम से बुला रही थी ना, तभी मैंने सुन लिया था। वेनवेन सोचती है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, ये वो कैसे हो सकता है, चलो सबूत ढूंढने चलते हैं। मिस्टर छाऊ कहते हैं, क्यों न तुम अकेली जाकर वहां पे देख के आओ। वेनवेन कहती है, हाँ, मैं उससे डरती हूँ, मैं देख सकती हूँ। फिर वो देखने जाने लगती है अपने फोन की लाइट जलाकर, बट सामने से यांग आ जाती है और वो डर के मारे चिल्ला पड़ती है और यांग को भूत समझकर पीट डालती है। फिर अगले सीन में यांग अपना पूरा मुंह लाल करके बैठी थी। बेस्टी हैरान होती है और कहती है, तुमने इसको धोया, बहुत बढ़िया किया। वेनवेन की बेस्टी ने खुशी से कहा। यांग सहानुभूति के लिए मिस्टर छाऊ की तरफ बढ़ी, पर उन्होंने उसे लात मारकर दूर धकेल दिया। ये देखकर वेनवेन को हंसी आ गई। यांग चीख पड़ी, तुमने मुझे मारा कैसे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। चैन ने बीच बचाव करते हुए कहा, रुको रुको, ये सब एक गलतफहमी है। तो यांग बोली, गलतफहमी, इसने मुझे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तुम्हें पता है मैं अपने चेहरे पर कितने पैसे खर्च करती हूँ। बेस्टी ने मन ही मन सोचा, अब तो लगता है प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। इस बात पर सब हंस पड़े। यांग ने दावा किया, मेरी फैमिली शहर की सबसे शक्तिशाली फैमिली है, तो मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। वेनमेन ने उसका हाथ पकड़कर नाटक किया, जैसे उसे डर लग रहा हो। वो बोली, पर अगर मैं जेल चली गई, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम क्या करोगे। मिस्टर छाऊ ने कहा, जहां तुम जाओगी वहीं मैं जाऊंगा, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती हो। वेनमेन ने अपना सिर उनके कंधे पर रख लिया। यांग मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे स्वीकार कर रहा है। मिस्टर छाऊ ने यांग से कहा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पहले ही पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो इससे अपना मेडिकल बिल भर लेना। यांग बोली, मैं इसे बख्शने वाली नहीं हूँ, और गुस्से में वहां से चली गई। फिर यांग अपने डैड के पास जाकर शिकायत करती है कि उस वेनमेन ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया है। डैड बोले, वो मिस्टर छाऊ उसको बचा रहा है, मेरी बेटी को पिटवा रहा है। छाऊ फैमिली ने तो हद ही कर दी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर फोन करके कहा, मैं सभी वित्तीय संस्थानों को आदेश देता हूं कि छाऊ फैमिली के साथ सहयोग करना बंद कर दें। और बोले, अभी देखना मिस्टर छाऊ खुद ही हमारे पास आएगा। इधर बेस्टी ने कहा, मिस्टर छाऊ कैसे लाइन मार रहे थे कि तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, ये कितना कूल था। वेनवेन खुश होती है और फिर कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे यांग सच में मिस्टर छाऊ से डरती हो। बेस्टी ने कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, मिस्टर छाऊ तो बस तुम्हें बचाने का सोच रहे थे। शायद सच्चे प्यार में यही शक्ति होती है। अगर मुझे कभी प्यार हो गया ना, तो मैं तो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ना चाहूंगी। और उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। वेनवेन मिस्टर छाऊ को मैसेज करती है, मैं तुम्हें अपना पप्पी नहीं बनाना चाहती। तभी उसे उसकी मॉम का वीडियो कॉल आ जाता है, जो कहती हैं 1 महीना पूरा होने वाला है, अगर तुम अभी तक सिंगल हो तो वापस आकर शादी कर लेना। मॉम कहती हैं। वेनवेन जवाब देती है, मॉम चिंता मत करिए, अभी तो सिर्फ आधा महीना हुआ है, आधा बचा है।
मैं पक्का उसे लेकर आऊंगी। मॉम पूछती हैं, क्यों, तुम्हें प्यार हो गया है? बताओ कौन है वो? वेनविन कहती है, मॉम आपको क्या किस्मत पर भरोसा है, मैं बिल्कुल मिस्टर छाऊ के ही नाम वाले से मिली हूँ, और जिससे आपने मुझसे मिलवाया था ना, वो तो उससे कई गुना बेहतर है, और ना ही वो बूढ़ा है। मॉम कहती हैं, मैं नहीं मानती कि वो उससे बेहतर होगा। ठीक है, उसे मुझसे मिलवाना, फिर देखते हैं। तभी बाहर से मिस्टर छाऊ आवाज लगाते हैं। वेनविन कहती है, मॉम मैं अभी आपको उससे मिलवाती हूँ। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, मिस्टर छाऊ सीधे अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे अडॉप्ट नहीं करना चाहती? मॉम एकदम हैरान थी। अडॉप्ट? आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं। वेनविन कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, पर मिस्टर छाऊ उसे पकड़कर किस करने लगते हैं और उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। वेनविन कहती है, मैं अपनी मॉम से बात कर रही हूँ। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे पहले लुभाया है तो मैं तुम्हें पछताने नहीं दूंगा, और उसे पकड़कर बार बार जबरदस्ती किस कर रहे थे। पर वेनविन खुद को छुड़ाती है और गलती से उसका फोन गिर जाता है। मिस्टर छाऊ देख लेते हैं कि आंटी का वीडियो कॉल है। फिर वेनविन अपनी मॉम को बताती है कि मॉम मैं आपको इससे मिलवाने वाली थी। मिस्टर छाऊ कहते हैं, हेलो आंटी, मैं मिस्टर छाऊ हूँ, इसका बॉयफ्रेंड। मॉम कहती हैं, मुझे पता है तुम दोनों अभी यंग हो, पर फिर भी एक दूसरे की बॉडी का ख्याल रखो। मिस्टर छाऊ कहते हैं, सॉरी आंटी, मैं कुछ ज्यादा पॉजेसिव हो गया था। मॉम कहती हैं, अच्छे से ध्यान रखो, जब तुम लोगों को काम हो जाए तो शादी कर लेना। मिस्टर छाऊ कहते हैं, जैसे ही ये हाँ करेगी मैं इससे शादी करने के लिए इसे ले आऊंगा। मॉम ओके करती हैं। तो वेनविन कहती है, मॉम ओके ठीक है, आपने इसको देख लिया ना, मैं फोन काट रही हूँ। वेनविन के फोन काटते ही मिस्टर छाऊ उसे पकड़ लेते हैं। तुम्हारा डिफरेंट रिलेशनशिप का मतलब था कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती। वेनविन कहती है, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो गए थे कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे? मिस्टर छाऊ कहते हैं, और नहीं तो क्या, और सोचते हैं मैंने तो कब से ये सब प्लानिंग कर रखी थी। वेनविन कहती है, तुमने अभी बोला कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या वो सच है? तो वो हाँ करते हैं। वेनविन कहती है, अभी हम थोड़े समय पहले ही तो मिले हैं, मुझे तुम्हारे नाम और काम के अलावा और कुछ नहीं पता। वेनविन पलंग पर बैठकर कहती है, अब जब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मिस्टर छाऊ सोचते हैं, अगर मैं इसे बताऊं कि मैं ही वो हूं जिससे इसकी शादी होने वाली थी, तो क्या ये मुझे स्वीकार करेगी? वेनविन सोचती है, कहीं इसे डर तो नहीं लग रहा कि ये साधारण है, तो इसके बताने पर मैं इससे नफरत करूंगी। और फिर बताती है, मैं वैन फैमिली की इकलौती बेटी हूँ, पर हमारी फैमिली में ईमानदारी और चरित्र ज्यादा मायने रखता है, तो तुम किसी और चीज की चिंता मत करो। मिस्टर छाऊ उसके आगे बैठकर उसे अपनी पहचान बताने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें फोन आता है कि उनके ग्रैंडपा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। वो जरूरी काम बताकर जल्दी से जाने लगते हैं और बताते हैं कि वो वापस आकर अपनी पहचान जरूर बताएंगे। फिर वो भागकर घर आते हैं तो मॉम बताती हैं कि कंपनी की वित्तीय फाइनेंशियल स्थिति के बारे में पता चलते ही तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मैंने अंकल को बख्श दिया था, पर लगता है अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। और मॉम से कहते हैं, आप ग्रैंडपा का ध्यान रखिए, मैं बाकी जाकर देखता हूँ। और फिर अपने असिस्टेंट से कहते हैं, अंकल ने जो भी गलत काम किए हैं ना, सबके सबूत इकट्ठा करो। वेनविन अपना फोन देखती है और कहती है, उसने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं है वो मेरी पहचान सुनकर डर के भाग गया हो? पर अगर मैं पूरे होटल को ही खरीद लूं और उसको गिफ्ट में दे दूं और देन उसे वहां का बॉस बना दूंगी, फिर शायद उसे तब बुरा नहीं लगेगा और मैं उसका साथ हो पाऊंगी। और कल्पना करने लग जाती है कि वो उसके एब्स को छुएगी। फिर कल्पना करती है कि वो उसे कहेगा, आज हमारी वेडिंग नाइट है, क्या तुम्हें वो अटैक का देखना है? तभी वो अपने सपनों से बाहर आती है, होश में आओ, मुझे जल्दी से इस होटल के बॉस का नंबर ढूंढना होगा। फिर उसे ऑनलाइन पता चलता है कि इस होटल का बॉस कोई और नहीं मिस्टर छाऊ है। वेनविन हैरान हो जाती है, वो तो रिसेप्शनिस्ट है ना। और फिर उदास होकर अपनी बेस्टी को कॉल करती है, उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। बेस्टी आकर कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी नशे में क्यों हो रही हो? तो वेनविन कहती है, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेस्टी पूछती है, किसने झूठ बोला? वेनविन कहती है, कौन? उस शैतान मिस्टर छाऊ ने। वो उस होटल का बॉस है, पर मुझसे झूठ बोला कि रिसेप्शनिस्ट है। पर तभी बेस्टी के मुंह से निकलने ही वाला था कि वो तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेती है। पर वेनविन उसे पकड़ लेती है, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? सच बताओ। मुझे नहीं बताओगी, ठीक है, अब से हम दोस्त नहीं। तो बेस्टी उसे पकड़ने लगती है, मुझसे दोस्ती मत तोड़ो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। तो वेनविन उसकी खोपड़ी पर मारती है। बेस्टी कहती है, मुझे सच में पहले नहीं पता था कि वो एट एब्स वाला तुम्हारा मंगेतर है। जब मैं हांगकांग आई तब मुझे पता चला। पर उसने 8 एब्स वाले ने बोला कि मैं तुमसे छिपाकर रखूं ये बात। तुम भी उसे इतना पसंद करती हो, तो मैंने सोचा पहले तुम दोनों में बात जम जाए, तुम दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाए, उसके बाद बताऊंगी। वेन गुस्से में ड्रिंक करने लगती है। बेस्टी उसे मैसेज करती है कि वेन को पता चल गया है कि तुम उसके मंगेतर हो और वो बहुत गुस्से में है।
वो बेस्टी वेनवेन को गुस्से से देख रही थी तो कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, बस आखिरी बार मुझसे गलती हो गई, अब और मत पियो। वेनवेन कहती है, हम इतने सालों से साथ में हैं, मुझे पता है तुम ऐसा मेरी भलाई के लिए कर रही हो, पर उस मिस्टर छाऊ का क्या? मैंने उसे अपने दिल से पसंद किया था, पर उसने मुझसे झूठ बोला। बताओ उसने ऐसा क्यों किया होगा? लगता है हमारी रिलेशनशिप ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बेस्टी कहती है, ऐसा मत बोलो, असल में उसको तुम्हारी बहुत चिंता है, उसे डर था कि तुम उसे स्वीकार नहीं करोगी, तुम समझ रही हो ना? वेनवेन कहती है, झूठा कहीं का, सब झूठे हैं, अब मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी दोबारा। अब मैं अपने लिए नया पप्पी ढूंढने जा रही हूँ। वहां पर कोई आता है तो वो इशारा करती है, ये वाला ठीक है। जैसे ही नशे में धुत वेनवेन गिरने वाली थी, तभी कोई आकर उसे पकड़ लेता है जिसको उसने चुना था, पर वो कोई और नहीं, मिस्टर छाऊ ही था। तो वेनवेन उससे दूर हो जाती है, तुम फिर से जाओ यहाँ से, पर वो उसे दोबारा से अपनी बाहों में खींच लेता है। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, और उसे गोद में उठा लेता है, जबकि वो चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना, पर वो उसको फिर भी उठाकर ले जाता है। तो बेस्टी कहती है, मेरी बेबी का ध्यान रखना। जबकि वेनवेन चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मिस्टर छाऊ उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं, देखो तुम खुद ही मुझसे चिपकी हुई हो। वेनवेन कहती है, कौन तुमसे चिपक रहा है? फिर वो उसे नीचे उतारते हैं, पर वो उसे पकड़कर दीवार से घेर लेते हैं। वेनवेन कहती है, तुम्हें क्या इस समय मजा आ रहा है? पर वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे किस करने लगते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए बीच में छोड़कर गया था क्योंकि ग्रैंडपा अस्पताल में भर्ती हो गए थे। वेनवेन पूछती है, तुम्हारे ग्रैंडपा ठीक तो है ना? मिस्टर छाऊ कहते हैं, हाँ अभी ठीक है। वेनवेन कहती है, पर फिर तुमने झूठ क्यों बोला? मिस्टर छाऊ उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर लेते हैं, सॉरी मेरी गलती, जब मैंने तुम्हें देखा तुम हांगकांग अपनी शादी से भागकर आई हो, अगर मैं उसी समय तुम्हें अपनी पहचान बता देता तुम भागना चाहती। वेनवेन कहती है, तो फिर बाद में बता देते, थोड़ा सा तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना कि मैं तुम्हें पटा रही हूँ, गंदे कहीं के, मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया। पर मिस्टर छाऊ उसे पीछे से पकड़ लेते हैं, मैंने गलती की है ना, तो तुम मुझे जितना मर्जी मार लो, और फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर लाकर बिठा देते हैं। तुम नशे में हो ना, पर मैं नशे में नहीं हूँ। वेनवेन कहती है, अब जब तुम ये नए कपड़े लेकर आए हो तो क्यों ना आज रात इनको पहनो, तुम पर बढ़िया लगेंगे। मिस्टर छाऊ कहते हैं, देख लो, फिर तुम बाद में रुकने को मत बोलना। वेनवेन उसकी शर्ट में हाथ डालकर छूने लगती है, मैं क्यों रुकने को बोलूंगी? मिस्टर छाऊ कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? वेनवेन कहती है, मुझे अच्छे से पता है मैं तुम्हें छू रही हूँ। मिस्टर छाऊ कहते हैं, तुमने शुरू किया, पछताना मत, और उसे किस करने लगते हैं, पर वेनवेन मुंह फेरती है तो वो उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। तुम पछता रही हो क्या? तो अब बहुत देर हो चुकी है। तो वेनवेन भी उसे पकड़कर किस करने लग जाती है। अगली सुबह वो उसे गले लगाकर सो रही थी और सोचती है, मेरा हैंगओवर से सिर दुख रहा है। फिर उसे कल रात का याद आता है कि वो कैसे उसको चिपट गई थी, किस करने पर रुक ही नहीं रही थी। वो सोचती है, मैंने सच में उसके साथ रात बिताई, और उसको छूने लग जाती है, ये बुरा नहीं दिखता। पर मिस्टर छाऊ उसका हाथ पकड़ लेते हैं, क्या तुम्हें और चाहिए, और उसे बेड पर गिरा लेते हैं। कल रात तुम इतनी पागल हो गई थी, लगता है तुम संतुष्ट नहीं हुई। वेनवेन कहती है, और अब लगता है तुम पागल हो रहे हो। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मैं दोबारा से करके दिखा सकता हूँ, और उसे किस करने लग जाते हैं। तो वेनवेन उन्हें बेड पर गिरा लेती है, इस बार मैं शुरू करूंगी, और उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, कभी लड़कों को ये मत बोलना कि वो इस काम में अच्छे नहीं हैं, वरना। वेनवेन पूछती है, वरना क्या? तो वो कहते हैं, फिर मैं तुम्हें बेड पर अच्छे से रुला दूंगा। वेनवेन कहती है, ठीक है, फिर ट्राई करते हैं। मिस्टर छाऊ उसे बेड पर गिरा लेते हैं, तुमने शुरू किया, अब खत्म मैं करूंगा, अब आग जलाई है तो बुझानी पड़ेगी, और उसे किस करने लग जाता है। फिर कहता है, छोटी लड़की, अब से मैं तुम्हारा हूँ, क्या तुम मुझे कोई नाम नहीं दोगी? वेनवेन कहती है, तुम पहले ही मेरे बॉयफ्रेंड हो, अब और क्या चाहिए? मिस्टर छाऊ कहते हैं, मुझे सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना है, मुझे अपग्रेड करना है। वेनवेन कहती है, ये बूढ़ा आदमी तो बड़ा लालची है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, बूढ़ा आदमी हूँ मैं? क्या कल रात से तुम्हें पता नहीं चला? ठीक है, फिर मैं दिखाता हूँ मैं कितना बूढ़ा हूँ, और उसे जोरदार किस करने लग जाते हैं, और सुबह सुबह ही ये सब शुरू हो जाता है। पर तभी उनका फोन बजने लगता है, तो वेनवेन कहती है, अपना फोन उठाओ पहले। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है, बॉस हमने उसको एक्सपोज कर दिया, जब तुम्हारे अंकल को पता चला तो वो हांगकांग से भाग गया। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मैं अभी आता हूँ, और वेनवेन के माथे पर किस करके दोपहर में मिलने का बोलकर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में वो लोग घूमने के लिए जाते हैं, पर तभी वेनवेन को अपने घर से कॉल आता है कि इमरजेंसी है, जल्दी वापस आओ। मिस्टर छाऊ उसको किस करने लगते हैं, तो वेनवेन कहती है, तुम फायदा उठा रहे हो, और फिर उसके गले में हाथ डालकर कहती है, क्या कोई ऐसी लड़की है जिससे तुम्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया हो? मिस्टर छाऊ कहते हैं, हाँ। तो वेनवेन गुस्से में पूछती है, कौन है वो? मिस्टर छाऊ कहते हैं, अपना फोन दो मैं दिखाता हूँ, और वेनवेन की फोटो खींचकर उसको दिखा देते हैं, तो वो हंसने लग जाती है।
फिर मिस्टर छाऊ कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी भी दिखा सकता हूँ। वेनवेन पूछती है, क्या दिखा सकते हो? मिस्टर छाऊ उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेते हैं, वही जो तुम्हें चाहिए, और फिर उसे किस करने लगते हैं। वेनवेन मन ही मन सोचती है, इसने अभी तक मुझे नहीं बोला कि ये मुझे पसंद करता है। मिस्टर छाऊ उसे अपने साथ एक जगह लेकर जाते हैं। वेनवेन कहती है, वाओ, कितनी ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस है। वो कहती है, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं देखी। सिस्टर, वहाँ की कर्मचारी बताती है कि बेशक नहीं देखी होगी, क्योंकि बॉस ने खास तौर पर आपके लिए बनाया है। तुम्हें इतने अच्छे डिजाइनर्स कहाँ से मिले? असिस्टेंट कहता है, ये एक एक ड्रेस $100 बिलियन की होगी। वेनवेन हैरान थी, तुमने इतनी महंगी खरीदी? और फिर शर्माने लग जाती है, सच में? और फिर दूसरी ड्रेस के बारे में पूछती है, ये भी तुमने बनाई है? मिस्टर छाऊ कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें डिजर्व करती हो। तो वेनवेन उसको गले लगा लेती है। फिर मिस्टर छाऊ उसे सहलाते हैं और वही वाली कैंडी वाली अंगूठी रिंग निकालते हैं जो उन्होंने बचपन में कहा था कि मैं इसको इसी से प्रपोज करूंगा। वेनवेन उसे देखकर हैरान होती है और सोचती है, तुम्हें अब तक याद है? वो उसे पहन लेती है, पर मिस्टर छाऊ घुटनों पर बैठकर उसे हीरे की अंगूठी से प्रपोज करते हैं। वेनवेन हाँ कर देती है तो वो उसे वो अंगूठी पहना देते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे पहले से प्यार करता आ रहा हूँ, पर जब मैंने तुम्हें दूसरी बार देखा तो और ज्यादा प्यार हो गया। तो वेनवेन उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मैंने जो वेडिंग ड्रेस तुम्हारे लिए मंगवाई है वो ट्राई करो। अगले सीन में वेनवेन वेडिंग ड्रेस पहनकर ट्राई करती है। मिस्टर छाऊ उसके पास आते हैं तो वेनवेन पूछती है, कैसी लग रही हूँ? मिस्टर छाऊ कहते हैं, बेशक बहुत अच्छी मिसेस छाऊ। वेनवेन कहती है, हमेशा से मैं रोमांटिक ड्रामास देखकर फैंटेसाइज करती थी, ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है। तभी मिस्टर छाऊ को कॉल आता है। उनकी मॉम कहती है, हमने तुम्हारी शादी का सारा अरेंजमेंट कर लिया है, हमारी बहू को कब लेकर आ रहे हो? मिस्टर छाऊ कहते हैं, चलो घर चलते हैं। पहले तो वो वेनवेन का हाथ पकड़ते हैं, फिर उसे अपनी बाइक पर पीछे बिठाकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और अपने छाऊ विला में ले आते हैं। वेनवेन ग्रैंडपा और आंटी को नमस्ते करती है तो मॉम उसको अपने पास बिठा लेती हैं। मैं तुम्हें इतने सालों बाद देख रही हूँ, कितनी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। इस नालायक ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अगर किया हो तो बताना, मैं इसको लाइन पे लाऊंगी। वेनवेन कहती है, नहीं, ये मेरे साथ अच्छा है। मिस्टर छाऊ कहते हैं, मॉम, मुझे इतनी मुश्किल से तो आपकी बहू मिली है, तो मैं भला बुरा व्यवहार क्यों करूंगा, बल्कि इसने मुझको परेशान किया है। मॉम कहती हैं, फिर तो अच्छा है, यही तुम्हें लाइन पर लगाकर रखेगी। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम लोग कब शादी करने वाले हो? मिस्टर छाऊ कहते हैं, मैंने अभी इसको प्रपोज किया है तो हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। फिर मॉम वेनवेन को रूम दिखाने के लिए ले जाती हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, वो अच्छी लड़की है, उसको ग्रैंड वेडिंग देना और जल्दी से मुझे परपोते। मिस्टर छाऊ कहते हैं, ग्रैंडपा आप चिंता मत करिए, सब काम समय पर होगा। ग्रैंडपा के जाते ही सुशनाक बताता है कि वो अंकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वेनवेन आकर पूछती है, क्या हुआ? मिस्टर छाऊ कहते हैं, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, मैं जाकर हैंडल करता हूँ। वेनवेन कहती है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मिस्टर छाऊ कहते हैं, घर पे रहकर तुम वेडिंग की प्लानिंग करो। वेनवेन कहती है, सेफली घर आना। फिर मिस्टर छाऊ उसके माथे पर किस करके चले जाते हैं। फिर वेनवेन ऑनलाइन न्यूज देखती है तो उसको चिंता होने लगी थी मिस्टर छाऊ की, और सोचती है उसने वादा किया था वो खुद को कुछ नहीं होने देगा। वो मिस्टर छाऊ को मैसेज करती है, जल्दी से मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हें याद कर रही हूँ मैं। और जल्दी से उठकर जाने लगी थी। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम आधी रात में कहाँ जा रही हो? वेनवेन कहती है, मुझे मिस्टर छाऊ की चिंता हो रही है। ग्रैंडपा कहते हैं, चिंता मत करो, जल्दी वापस आएगा। फिर वेनवेन उसका इंतजार कर रही थी। मिस्टर छाऊ उसको मैसेज करते हैं कि मैंने यांग के डैड को अरेस्ट करवा दिया है, वो वापस आ गया, नीचे देखो। वो जैसे ही नीचे देखती है, मिस्टर छाऊ खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो भागकर जाकर उसको गले लगा लेती है और वो उसे गोद में उठाकर घुमाने लगते हैं। फिर उसको किस करने लगते हैं, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं। मिस्टर छाऊ कहते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। अगले सीन में वो दोनों वेडिंग ड्रेस में थे और शादी करते हुए वेडिंग फोटो खिंचवाते हैं। फिर वेनवेन पूछती है, तुम्हारे फोन का वॉलपेपर, फोन मॉडल और कवर, पासवर्ड सब कुछ मेरे जैसा क्यों है? मिस्टर छाऊ पूछते हैं, क्यों नहीं हो सकता? वेनवेन कहती है, मुझे लगता है तुम बहुत समय पहले से प्लानिंग कर रहे हो ये सब। मिस्टर छाऊ कहते हैं, बेशक, क्योंकि तुम ही मेरी किस्मत हो। और दोनों मुस्कुराते हैं। इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।